नमस्ते। कभी सोचा है हम चल कैसे पाते हैं? या जब ब्रेक लगाते हैं तो गाड़ी एकदम से रुक कैसे जाती है? इन सबके पीछे ना एक ही छुपी हुई शक्ति है और वो है घर्षण। कमाल की बात यह है कि ये हर जगह है, पर हम इस पर ज्यादा ध्यान ही नहीं देते। हाँ, सवाल तो काफी दिलचस्प है ना? मतलब सोचिए, चलना, लिखना, गाड़ी को रोकना, ये सारे काम एक दूसरे से कितने अलग लगते हैं, पर इन सबके पीछे एक ही अदृश्य ताकत काम कर रही है। जरा सोचिए, अगर घर्षण ना हो तो क्या होगा? मतलब हर जमीन बर्फ की तरह चिकनी हो जाएगी। हम चलने की कोशिश करेंगे और पैर बस फिसलते रहेंगे, 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। दरअसल हमारे जूतों और जमीन के बीच जो ये पकड़ बनती है ना, वही हमें दुनिया में आगे बढ़ाती है। और लिखने के बारे में क्या ख्याल है? जो हम लिखते हैं वो भी घर्षण की वजह से ही है। पेन की नोक और कागज के बीच का जो ये हल्का सा घर्षण होता है, वही स्याही को कागज पर टिकने देता है। अगर ये ना हो तो पेन बस चिकने कागज पर फिसलता रहेगा और कुछ भी नहीं लिख पाएगा, कोई निशानी नहीं छोड़ेगा। और शायद सबसे जरूरी, यही ताकत एक तेज रफ्तार गाड़ी को भी रोकती है। जब ब्रेक लगाते हैं तो ब्रेक पैड्स और पहियों के बीच जबरदस्त घर्षण पैदा होता है। यही घर्षण गाड़ी की सारी काइनेटिक एनर्जी को गर्मी में बदल देता है और गाड़ी सेफ्टी के साथ रुक जाती है। मतलब ये एक तरह से जिंदगी बचाने वाली शक्ति है। तो चलिए इस अदृश्य शक्ति को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। इस सफर में हम देखेंगे कि भाई ये घर्षण आखिर है क्या, ये काम कैसे करता है, इसे कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, ये हमारे लिए अच्छा है या बुरा या दोनों। और आखिर में हम ये भी देखेंगे कि इंजीनियर्स इसे अपनी ज़रूरतों के हिसाब से कैसे बदलते हैं। तो सबसे पहला और बुनियादी सवाल, आखिर ये घर्षण है क्या? देखिए, अगर आसान भाषा में कहें तो घर्षण को आप मोशन का यानी गति का दुश्मन समझ सकते हैं। जब भी दो सतहें एक दूसरे पर फिसलने की कोशिश करती है ना, तो घर्षण एक विरोधी ताकत बनकर सामने आ जाता है, जो उन्हें धीमा करने या रोकने की कोशिश करता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि घर्षण पैदा क्यों होता है? इसका जवाब हमें नंगी आंखों से नहीं दिखेगा। वो तो सतह के बहुत अंदर एक माइक्रोस्कोपिक दुनिया में छिपा है। तो चलिए जरा जूम इन करते हैं और इसके राज से पर्दा उठाते हैं। अच्छा, ऊपर से देखने पर तो ज्यादातर सतहें, जैसे कोई टेबल हो या कांच, एकदम चिकनी लगती हैं, है ना? ऐसा ही लगता है कि इन पर तो कुछ भी आराम से फिसल सकता है। लेकिन जैसे ही हम एक शक्तिशाली माइक्रोस्कोप से देखते हैं, पूरी कहानी ही बदल जाती है। वो जो चिकनी सतह दिख रही थी, वो असल में पहाड़ियों और घाटियों की एक उबड़-खाबड़ दुनिया है। यकीन करना मुश्किल है, पर यही सच है। इसी माइक्रोस्कोपिक दुनिया में घर्षण के 3 मेन कारण छिपे हैं। पहला तो है सतह की ये ऊबड़-खाबड़ बनावट। ये छोटी-छोटी पहाड़ियां और घाटियां एक दूसरे में फंस जाती हैं, बिल्कुल पजल के टुकड़ों की तरह। दूसरा है एडेसिव फोर्स, मतलब सतहों के एटम्स एक दूसरे से चिपकने लगते हैं, एक तरह का माइक्रोस्कोपिक गोंद समझ लीजिए। और तीसरा है प्लोइंग इफेक्ट, जहां कोई सख्त सतह नरम सतह में धंस जाती है, ठीक वैसे ही जैसे खेत में हल चलता है। तो अब हम ये तो जान गए कि घर्षण क्यों होता है। अब अगला सवाल आता है, क्या हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं? क्या इसे अपनी मर्जी से कम या ज्यादा किया जा सकता है? तो जवाब है बिल्कुल। तो घर्षण को कंट्रोल करने के 2 मेन तरीके हैं। पहला, सतह को ही बदल दो। जैसे अगर किसी खुरदरी लकड़ी पर रेगमाल घिस दें तो वो चिकनी हो जाती है, मतलब घर्षण काम हो गया। और दूसरा तरीका है फोर्स यानी दबाव को बदलना। एक काम कीजिए, अपने हाथों को हल्के से रगड़िए और अब जोर से दबाइए और रगड़िए। महसूस हुआ? ज्यादा जोर मतलब ज्यादा घर्षण, और इसीलिए ज्यादा गर्मी भी पैदा होती है। एक और जरूरी बात, घर्षण भी 2 तरह का होता है। जब चीजें चलती हैं, स्लाइडिंग यानी घिसटना और रोलिंग यानी लुढ़कना, और इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। हमेशा याद रखिए, रोलिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन से बहुत ज्यादा कम होता है, और यही वजह है कि पहिए का आविष्कार इंसानियत के लिए इतना बड़ा गेम चेंजर था। अब तक हमने ज्यादातर घर्षण की अच्छाइयों की बात की है, पर कहानी में एक ट्विस्ट है। ये हमेशा हमारा दोस्त नहीं होता। सच तो ये है कि घर्षण के 2 चेहरे हैं। ये एक जरूरी चीज भी है और एक मुसीबत भी। तो इसे एक फ्रेनेमी कह सकते हैं, मतलब दोस्त भी दुश्मन भी। फायदे क्या हैं? हमें चलने के लिए पकड़ मिलती है, हम कागज पर लिख पाते हैं, यहां तक कि दीवार में कीलें भी इसी की वजह से टिकी रहती हैं। पर नुकसान? ये मशीनों में फालतू की गर्मी पैदा करता है, पुर्जों को घिस घिस कर खराब कर देता है और हमारी बहुत सारी एनर्जी भी बर्बाद करता है।
अब क्योंकि इसके ये दो चेहरे हैं, तो इंजीनियर्स ने इसे कंट्रोल करने के बड़े ही शानदार तरीके निकाले हैं। तो आइए अब देखते हैं कि हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से कैसे इसे घटाते या बढ़ाते हैं। यहाँ इंजीनियरिंग के दो ज़बरदस्त उदाहरण हैं जो बिल्कुल उल्टे काम करते हैं। घर्षण बढ़ाने के लिए हम टायरों में गहरी नालियां यानी ट्रेड्स बनाते हैं। इससे गीली सड़कों पर पकड़ मजबूत होती है और गाड़ी सेफ रहती है। और ठीक इसके उलट घर्षण कम करने के लिए हम मशीनों में बॉल बेरिंग्स लगाते हैं। ये घिसटने वाले फ्रिक्शन को बेहद कम रोलिंग फ्रिक्शन में बदल देते हैं, जिससे हर चीज मक्खन की तरह स्मूथ चलती है। और हाँ, ये मत सोचिएगा कि ये शक्ति सिर्फ ठोस चीजों के बीच ही काम करती है। नहीं, हवा और पानी जैसे तरल पदार्थ भी एक खास तरह का घर्षण पैदा करते हैं। इस तरल घर्षण को एक स्पेशल नाम दिया गया है, ड्रैग। ये वही ताकत है जो आप महसूस करते हैं जब आप तेज चलती गाड़ी से अपना हाथ बाहर निकालते हैं या जब पानी में तैरने की कोशिश करते हैं। हवाई जहाज से लेकर एक तैराक तक हर कोई इससे जूझता है। और इसका प्रकृति में एक कमाल का उदाहरण मिलता है। कभी सोचा है, बिल्लियां ज्यादा ऊंचाई से गिरकर भी अक्सर बच कैसे जाती हैं? जब एक बिल्ली गिरती है तो वो अपने शरीर को फैलाकर एक छोटे पैराशूट जैसा बना लेती है। इससे क्या होता है? हवा का प्रतिरोध यानी ड्रैग बहुत बढ़ जाता है, जिससे उसके गिरने की रफ्तार कम हो जाती है और वो अक्सर सुरक्षित उतर जाती है। ये तो नेचर की अपनी ड्रैग इंजीनियरिंग है। तो ये था घर्षण, वो अनदेखी शक्ति जो हमें चलने, लिखने और यहाँ तक कि सुरक्षित रुकने में भी मदद करती है। ये हर जगह है, चुपचाप हमारी दुनिया को चला रही है और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि ऐसी और कौन-कौन सी अदृश्य शक्तियां हमारे आसपास काम कर रही हैं जिन्हें हम यूं ही नजरअंदाज कर देते हैं।